तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे और हमने ये वीटी ग्राफ दौरा था। और यहाँ पे हमने ये वाला वीटी ग्राफ दौरा था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हर एक टाइम पर यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है उसका मतलब कि स्लोप मतलब यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, मतलब कि टेन थीटा कांस्टेंट है और टेन थीटा तो हमारा स्लोप होता है। और हमें पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द केस आप क्वेश्चंस में जो देखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखोगे, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ही होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज वन टाइप ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला किस्सा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास एक ऐसा वीटी ग्राफ है। यहाँ पे आप देखोगे टाइम जैसे जैसे आगे जा रहा है, मान लीजिए कि ये टाइम पे हमने स्लोप निकाला कम है, यहाँ पे स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप उससे भी ज़्यादा है, मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है। अब ये आप देख सकते हैं थीटा इज़ इंक्रीजिंग, then tan theta is also increasing, tan theta is also increasing, so tan theta मतलब कि slope is also increasing, मतलब कि acceleration is also increasing। तो यहाँ acceleration भी बढ़ रहा है। ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ acceleration भी बढ़ रहा होता है। यहाँ acceleration constant है और यहाँ acceleration बढ़ रहा है। उसके बाद ग्राफ वाला भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें से भी नीट में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ओके, तो उसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें दिया है कैसे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है 2t² - 4t। तो फाइंड एक्सेलरेशन एवरेज के इंस्टेंटेनियस। चलो देखते हैं। एट t = 3 सेकंड, एट t = 3 सेकंड मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मांग रहा है। और दूसरा भी पूछा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, या तो बोल ही दिया है इन्होंने। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ओके, तो वो भी देखते हैं 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो वेलोसिटी है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हमें मिलेगा 4t - 4 एट t = 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 4, ये 3 - 4, तो एक्सेलरेशन कुछ हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज, तो वो क्या होगा 4 और 1 के बीच का ना, तो वो हो जाएगा v4 - v1 अपॉन t4 - t1। तो v4 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 और ये 4, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 और ये 1 अपॉन यहाँ पे 4 - 1। ये आपको सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, 32 - 16, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा ये 2 - 4। ओके, अपॉन ये हो जाएगा 3, ये 16 माइनस प्लस 2 हो जाएगा बाय 3, मतलब कि 18/3, मतलब कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेंगे तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। और एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो आप जो दो टाइम है ना, टाइम इंटरवल जो होगा वो 2 टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, और एवरेज एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ये मेथड आपको याद रहनी चाहिए, इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी लाइकली पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ओके, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है t³
minus 60 square. Then you will be find the acceleration. ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसा नीट में आया भी हुआ है। एक्सेलरेशन कब 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 मांगा है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। बॉडी जब आराम कर रही है तब एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब बॉडी आराम कब करेंगी? जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। बॉडी आराम तभी करेंगे जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो पहले हम वेलोसिटी यहाँ से ढूंढेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगी। चलो देखते हैं। तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, और सॉल्व करने पर फिर भी कर लेते हैं। 3t और ये t माइनस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 3t इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो सकता है, और t माइनस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू ज़ीरो मिला, और यहाँ से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड मिला। मतलब कि इनिशियली शुरुआत में भी बॉडी रेस्ट पे है, और 4 सेकेंड पे भी बॉडी रेस्ट पे है। पर हम क्या करेंगे, 4 सेकेंड वाला निकालेंगे। t इज इक्वल टू इनिशियली तो उसके पास खास कोई एक्सेलरेशन हम ढूंढते नहीं है, इसलिए फिर भी हम दोनों एक्सेलरेशन ही निकाल देते हैं। चलो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 दोनों। अब इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे ही होनी है ना, ये भी आप समझ सकते हैं ना। 4 सेकेंड वाला ही निकालना होगा, क्योंकि इनिशियली तो वैसे भी बॉडी रेस्ट पे ही होनी है। तो ये हम t इज इक्वल टू 4 लेके ये वाला एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वेलोसिटी कितनी आई थी, वेलोसिटी कुछ आई थी 3t स्क्वायर माइनस 12t, 3t स्क्वायर माइनस 12t, तो ये हो जाएगा 6t माइनस 12। ओके, अब t इज इक्वल टू 4 रखना है, तो ये आपको मिलेगा 4 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाले क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे कितना क्या समझना क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब कि पहले आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे 2 टाइम है, तो इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे होनी ही होनी है, ये वाला एक्सेलरेशन हमें नहीं निकालना। उसके बाद t इज इक्वल टू 4 पर जब वो रेस्ट पे है तब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो t इज इक्वल टू 4 रख देंगे और एक्सेलरेशन निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और अब आप जो t इज इक्वल टू 0 रखते तो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता। वो तो एक्स ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, उतना कंफ्यूज नहीं करते जनरली। s इज इक्वल टू 3t आई कैप जे कैप, तो अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ा ना, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करते, फिर कभी करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला भी एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। तो हमें ढूंढना है फाइंड वेलोसिटी एज 2 सेकंड, तो पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं, तो हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब कि 3 या पे 2 माइनस 2, ये 2 प्लस 9, तो ये 3 और 4 12 माइनस 24 प्लस 4 9, ये हो जाएगा माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला आंसर है क्या, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो एक्सेलरेशन होगा 60 माइनस 12, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 रख देंगे तो आएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था। एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड और 3 सेकंड भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम ये जो सीखा उसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, और PYQ का तो हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे इस चैप्टर के PYQ करवा लेंगे। पर आपको यहाँ से समरी क्या याद रखनी है इस लेक्चर में, इस लेक्चर की समरी